वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज अ न्यू वीडियो और इस वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है। इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर्स और इक्विटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में से आपको कौन सा ट्रेड करना चाहिए। क्या फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहिए या इक्विटी में ट्रेड करना चाहिए, किसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, किसमें आपको लॉस ज्यादा हो सकता है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे और लॉस प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे कि कौन से सेगमेंट में अगर आप ट्रेड करते हो, अगर कैश में ट्रेड करते हो तो कितना रिस्क रहेगा, कितना रिवॉर्ड रहेगा, अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो कितना रिस्क रहेगा, कितना रिवॉर्ड रहेगा। इसके अलावा इन सारे सेगमेंट्स में आपको मार्जिन कितना लगेगा, ये ट्रेड कहां किया जाता है, इक्विटी सेल किया जा सकता है, अगर नहीं तो इसको अल्टरनेटिव क्या है, या फिर क्या इनमें डिविडेंड मिलेगा, अगर आपके पास फ्यूचर्स है तो क्या आपको डिविडेंड मिलेगा, या ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी ऑल दीज पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, ये ट्रेड कहां किए जाएंगे। सो फ्यूचर्स विल ओनली बी ट्रेडेड एट एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये फ्यूचर्स सिर्फ एनएससी पे ट्रेड किए जाएंगे। बीएससी के फ्यूचर्स ऑप्शंस आएंगे, अभी तक नहीं आए, तो फ्यूचर्स सिर्फ एनएससी पे ट्रेड किए जाएंगे। और कैश मार्केट आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेड करना है तो आपको सिर्फ एनएससी पे ही ट्रेड करना है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये दोनों चीजें सिर्फ एनएससी पे अवेलेबल है, बीएससी या फिर कोई और स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं है। अब इसके बाद ये इशू कौन करता है, अगर एनएससी फ्यूचर्स ऑप्शंस ला रहा है तो एनएससी ही इशू कर रहा है, एनएससी ही उसको इशू कर रहा है। बट जो स्टॉक्स है ये कौन इशू कर रहा है, ये कंपनी इशू कर रही है। ये कंपनी बता रही है, कंपनी उसका शेयर दे रही है लोगों को, उसके कंपनी के कैपिटल के अंदर हमको कुछ शेयर मिलता है, तो वो होता है कैश मार्केट में आप जो इक्विटी लेते हो, ये होता है वो इक्विटी। फ्यूचर्स मतलब क्या, आप एक कमिटमेंट बना रहे हो एक्सचेंज के साथ टू बाय और सेल अ पर्टिकुलर स्टॉक इन फ्यूचर। आगे जाके मैं इसको बाय करूंगा या सेल करूंगा। बट कैश में अगर आपने पूरा पैसा दे दिया, आज आपने एक स्टॉक भी बाय कर लिया तो आप पूरा बाय कर सकते हो। इसी के साथ आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्यूचर्स को ट्रेड किया जाता है लॉट में और इसकी एक्सपायरी होती है। फ्यूचर्स को ट्रेड किया जाता है लॉट में, लॉट साइज हो सकती है 100 क्वांटिटी की हो, 200 क्वांटिटी की हो। आपका प्रॉफिट और लॉस भी 100 और 200 क्वांटिटी के हिसाब से ही चेंज करेगा। और अगर आप कैश मार्केट में ट्रेड करते हो, इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हो, तो यहां पे आपका प्रॉफिट विल बी अकॉर्डिंग टू योर क्वांटिटी। यहां पे आपको लॉट लेना जरूरी नहीं है, यहां पे आप 1 क्वांटिटी भी ले सकते हो, यहां पे आप 1000 क्वांटिटी भी ले सकते हो, यहां पे 1,00,000 क्वांटिटी भी आप ले सकते हो। बट अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो यू हैव टू ट्रेड इन लॉट्स। हो सकता है यू डू नॉट हैव दैट बिग कैपिटल टू ट्रेड अ लॉट। अब इसमें आता है एक सबसे बड़ा टॉपिक, मनी मार्जिन। फ्यूचर्स के अंदर आपको एक मार्जिन दिया जाता है। सो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अगर मुझे बजाज फाइनेंस के स्टॉक 250 क्वांटिटीज अगर बाय करने हैं कैश सेगमेंट में, सो दिस इज व्हाट आपको प्रीमियम लगेगा। टोटल अमाउंट यहां पे आपको नीचे दिख रही होगी, ये आपको अमाउंट लगेगी। इसके अलावा अगर सेम चीज अगर आप फ्यूचर्स में लेते हो, सेम क्वांटिटी सेम स्टॉक अगर आप फ्यूचर्स में लेते हो तो आपको ये मार्जिन लगेगा। सो यू कैन सी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द मार्जिन जो आप कैश में दे रहे थे और द मार्जिन दैट यू आर गिविंग इन फ्यूचर्स। बट अब यहां पे क्या होगा, आपने एक डिजायर्ड मार्जिन दिया है, लेट्स से 2.5 लाख रुपए का। अगर ये स्टॉक किसी एक प्राइस से नीचे आता है तो आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा ये नीचे जाएगा उतना ज्यादा लॉस दिखेगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो 250 इंटू जितना प्राइस वो गिरेगा उतना ही होने वाला है, तो लॉस उतना ही होने वाला है। बस आपको मार्जिन बेनिफिट मिला है, अब प्रॉफिट होगा तो भी उतना ही होगा। सो सबसे पहले आपको लॉस दिखाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। प्रॉफिट वाली साइड हर कोई देख लेगा, बट लॉस वाली साइड कोई नहीं दिखाएगा। इसलिए फर्स्ट आई एम शोइंग यू द लॉस, मतलब पहले लॉस वाली साइड दिखाना पसंद करूंगा। लॉस भी उतना ही होगा, प्रॉफिट भी उतना ही होगा। सो इफ यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स, आपको मार्जिन कम लगेगा, आपने देख लिया स्क्रीन के ऊपर, दोनों का डिफरेंस दिख जाएगा आपको।
इसके अलावा आपको सबसे मेजर पॉइंट ये आता है कि आपको प्रॉफिट और लॉस की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। बट कैश मार्केट में आपने 6-7-8 लाख का प्रीमियम दिया है और उसके अगेंस्ट में आपको प्रॉफिट भी उतना ही होगा जितना आपको 2.5 लाख के अगेंस्ट हो रहा था। तो एनी विच वेज बड़े कैपिटल पे लॉस उतना ही होगा तो भी वो छोटा लगेगा। एंड कैश मार्केट को आप होल्ड कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर रोल ओवर भी करना है तो यू हैव टू बुक द लॉस। अब बहुत लोगों के मन में होता है कि फ्यूचर्स तो रोल ओवर कर सकते हैं, हम कितने भी दिन इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर वो फ्यूचर प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रोल ओवर कर लो। अगर वो लॉस में एंड लेट से आपका कैपिटल ही 2.5 लाख का था, आपने पूरे कैपिटल का ले लिया, तो जितनी बार ये नीचे जाएगा, जितनी बार ये लॉस में जाएगा, उतनी बार क्या आप लॉस ले पाओगे? रोल ओवर तो करने की बड़ी कोशिश करोगे, बट क्या आप रोल ओवर कर पाओगे? आज सेल करो, एक्सपायरी के दिन सेल करो और अगली एक्सपायरी का बाय करो, बट इस एक्सपायरी पे लॉस तो बुक करना है, इस एक्सपायरी पे लॉस तो बुक करना है। और मार्जिन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सच बड़ा मार्जिन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि मार्जिन तो उतना ही लगने वाला है। सो अगर आप फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेड करना चाहते हो तो तभी ट्रेड करना जब आप ब्रेकआउट देख रहे हो किसी एक स्टॉक के अंदर, और स्टॉक में तब ट्रेड करना जब आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करके बहुत लोग करते हैं, प्रॉफिट है, बट अगर आपके अंदर लॉस लेने की कैपेसिटी और आप रोल ओवर कर पाओगे कितनी बार भी, तो आप लेना, इन्वेस्ट करना। रेस्ट ट्रेडिंग कैश मार्केट हो गया। ये हो गए मेजर पॉइंट्स। अब हम आते हैं, क्या आप कैश मार्केट में सेल कर पाओगे? कैश मार्केट में आप सेल नहीं कर सकते हो। पहले हुआ करता था 14 डेज के लिए आप सेल कर सकते थे, उसके बाद सेटलमेंट पीरियड होता था, देन केम द स्कैम्स, उसके बाद में बहुत सारी चीजें हुई, शॉर्ट सेल करना बंद हो गया। तो शॉर्ट सेल करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा फ्यूचर्स। अब मैंने बोला बाय करते टाइम, इन्वेस्ट करते टाइम अगर आपको फ्यूचर्स ब्रेकआउट है तभी ट्रेड करना है, और कैश मार्केट आपको हमेशा ट्रेड करना है। इसके अलावा जब आपको शॉर्ट सेल करना है तो आपको सिर्फ फ्यूचर्स में करना पड़ेगा। इंट्राडे में आप कैश में कर पाओगे, बट आपको अगर पोजिशनल शॉर्ट सेल करना है तो आपको फ्यूचर्स में ही करना पड़ेगा, आप इक्विटी में नहीं कर पाओगे। इसके अलावा क्या आपको डिविडेंड मिलेगा अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हो? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने आज एक कमिटमेंट दी है कि मैं फ्यूचर में बाय करूंगा, तो जो चीज फ्यूचर में बाय होने वाली है उसका डिविडेंड आज क्यों मिलेगा? तो अगर आप कैश में बाय करोगे तो आपको डिविडेंड जरूर मिलेगा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्यूचर्स और कैश का टाइम कितना रहेगा मैंने बता दिया। फ्यूचर्स शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा क्योंकि आपको रोल ओवर करना पड़ेगा, एवरी मंथ एंड की एक्सपायरी रहेगी, एवरी मंथ एंड की एक्सपायरी रहेगी। मतलब अगर आप इक्विटी फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो, और अगर आप कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो 3 से 4 महीने की आपको एक्सपायरी मिलती रहेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट यू आर ट्रेडिंग आपको दिख जाएगा कि कौन सी एक्सपायरी है आपकी। ये है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट है तो ट्रेड इन फ्यूचर्स, तो शॉर्ट टर्म के लिए फ्यूचर्स इज वेरी गुड। कैश इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म होल्डिंग, हर चीज लॉन्ग टर्म कर सकते हो सकता है आपने फ्यूचर्स में बाय कर लिया और कोरोना वाला क्रैश आ गया, व्हाट विल यू डू विद योर फ्यूचर्स? आपके फ्यूचर्स कट जाएंगे 80% लॉस के ऊपर, हो गया कैपिटल वाइप ऑफ। अगर वही कैश मार्केट आता तो यू कुड हैव होल्डेड इट, क्योंकि आपने पूरा पैसा दिया। फ्यूचर्स में आपने सिर्फ एक मार्जिन दिया है, कैश में आपने पूरा पैसा दिया है जितना है। अगर 400 रुपए का स्टॉक है और 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हो तो 400 इंटू 100 पूरा 40,000 रुपए आपने दिया है। बट वही अगर आप 400 रुपए के एक लॉट 100 का अगर लॉट पकड़ रहे हो तो आप 40,000 नहीं पे करते हो। इस सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि आप कहीं 20,000 पे कर रहे हो, 25,000 पे कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। यहां पे आपने पूरा पैसा दिया है। ठीक है, और ये चीज आपने बजाज फाइनेंस वाले एग्जांपल में तो देख ही ली है। कैश मार्केट में कोई अलग तरीके का मूवमेंट नहीं है, ये एक मूव में जाएगा। बट फ्यूचर्स या तो प्रीमियम पे चल सकते हैं या तो डिस्काउंट पे चल सकते हैं। व्हाट इज मेंट बाय प्रीमियम पे चल सकते हो, डिस्काउंट पे चल सकते हैं? प्रीमियम पे चल सकते हैं, इट मींस यहां से ये ऊपर जा सकता है, मतलब ये कैश प्राइस से ऊपर रह सकता है कभी, और कभी कैश प्राइस से नीचे भी रह सकता है। तो इसमें 10-15 पॉइंट्स का वेरिएंस रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेड करना है तो यू शुड हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है तो प्लीज डोंट ट्रेड इन फ्यूचर्स। इफ यू हैव अ गुड ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ओनली देन ट्रेड इन फ्यूचर्स। हाँ, ऑप्शंस से ज्यादा कम, उस ऑप्शन से कम रिस्की है फ्यूचर्स, बट कैपिटल भी ज्यादा लगता है और प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी और लॉस प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा अच्छी है। ठीक है, ऑप्शन जितनी डबल ट्रिपल नहीं होगा, बट अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है और काफी अच्छा लॉस भी हो सकता है। ठीक है, सो
दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक, कमेंट करना कि इस वीडियो से क्या आपको कुछ चीजें क्लियर हुई है, और सब्सक्राइब करके जाना इस चैनल को, क्योंकि ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं। सो विद दैट सेड, हैप्पी रीडिंग टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।